गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो डेट है वो है हमारी 17 अक्टूबर 2020 और ये कक्षा 10 की जो सामाजिक विज्ञान है उसका जो विषय राजनीतिक विज्ञान है उसकी वर्कशीट नंबर 45 है। देखो, हम राजनीतिक दल के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने भारतीय दलीय प्रणाली के बारे में पढ़ा था। और उस वीडियो में हमने देखा था अगर किसी को राज्य स्तर का दल बनना है तो उसके लिए क्या आवश्यक है और किसी को राष्ट्रीय स्तर के दल के बनने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी। ठीक है, और आज हम इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो करेंगे कि जो राजनीतिक दल हैं उनके समक्ष क्या चुनौतियां हैं, यानी कि जो राजनीतिक दल होते हैं उनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। अगर हम पहली बात करें तो वंशवाद की चुनौती राजनीतिक दलों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है, यानी कि वंशवाद। वंशवाद का अर्थ होता है कि भाई भतीजेवाद, यानी कि अगर कोई नेता है तो वो क्या करता है, जो उसके अधीन पद होते हैं वो सभी पद किसको देता है, जो उसके मामा चाचा फूफा यानी कि जो उसके रिलेटिव होते हैं वो सभी पद उनको देने की कोशिश करता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि अगर किसी पिता मुख्यमंत्री बना है तो अगली बार वो चाहेगा कि जो उसका बेटा है वो मुख्यमंत्री बने या वो राजनीति में आकर जो बड़ा पद है वो संभाले। यानी कि जो मुख्य जो नेता होते हैं वो जो पद होते हैं वो किसको देना चाहते हैं, जो उनके रिलेटिव कलिंग्स होते हैं, बेटा होता है या बेटी होती है, उनको वो पद देना चाहते हैं। इसके सामने एक बड़ी चुनौती और है, वो है पारदर्शिता का अभाव। यानी कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो जो कार्य करते हैं, यानी कि किस तरह से कार्य करते हैं, वो जनता के सामने स्पष्ट रूप से नहीं होते। यानी कि जनता को पता नहीं होता कि सरकार जो भी कार्य कर रही है वो किस तरह से कर रही है, और जो भी या तो पैसे का लेन देन है या किसी कानून को बनाना है, ठीक है, इसके बारे में जनता से कोई भी सलाह मशवरा नहीं लिया जाता और ना ही क्या किया जाता है, उसे अपने जो काम है उसके बारे में बताया जाता है कि किस तरह से वो काम करते हैं, और सिर्फ अच्छाइयों को ही बताया जाता है, जो कमियां होती हैं उनको नहीं बताया जाता। जिससे क्या होता है, जनता को जो राजनीतिक दल होते हैं उनके कार्य के बारे में किसी भी तरह का कोई ज्ञान नहीं होता। अगर हम तीसरे कमी की बात करें, चुनौती की बात करें, तो वो है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। यानी कि भारत एक लोकतंत्र देश तो है, लेकिन आज के समय में सिर्फ एक ये दिखावे के तौर पर है। यानी कि अगर सच में देखा जाए तो जो आंतरिक लोकतंत्र है, यानी कि उनके अंतर्गत राजनीतिक दलों के अंतर्गत जो लोकतंत्र है उसका अभाव है। यानी कि जो राजनीतिक दल कार्य करते हैं वो लोकतंत्र से हटकर बल्कि अपने स्वार्थ और अपने भलाई के लिए कार्य करते हैं। जनता की जो भलाई होती है उसे दरकिनारा कर देते हैं। और सबसे बड़ी चुनौती है आपराधिक तत्वों की घुसपैठ। यानी कि क्या होता है, जो राजनीतिक दल होते हैं, आपने देखा होगा कि राजनीति में बहुत से नेता जो होते हैं उनके ऊपर किसी न किसी तरह का कोई ना कोई मुकदमा चल रहा होता है, और मुकदमा चलने के बावजूद भी उन्हें पार्टी के लिए टिकट मिल जाता है और वो चुनाव लड़ लेते हैं। ठीक है, बात है विकल्पहीनता। यानी कि जनता जो होती है, जनता के सामने विकल्प नहीं होते। यानी कि अगर जो दल तो बहुत सारे हैं लेकिन जनता जो होती है वो उसके लिए जो एक अच्छा विकल्प है वो उपलब्ध नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जो राजनीति है उसमें जो एक तो युवा वर्ग की कमी है, यानी कि जो युवा होते हैं वो राजनीति में भाग नहीं लेते हैं, और एक जो पढ़ा लिखा वर्ग होता है वो चाहता है कि वो सरकारी नौकरी लेकर सेटल हो जाए, वो इस चीज़ में राजनीति में उलझना नहीं चाहता। इसलिए वहाँ पर क्या होता है, एक तो पढ़े लिखे व्यक्तियों की जो होती है वो कमी होती है और उनके पास विकल्प, इसीलिए जनता के पास ना तो कोई विकल्प होता है अच्छा जिससे वो वोट दे सके। जो भी पार्टी होती है चुनाव के लिए खड़ी होती है, जो जनता होती है उसे उन्हीं में से वोट देना पड़ता है, चाहे वो पार्टी है वो उनकी पसंद की ना हो। फिर भी क्या करना पड़ता है, फिर भी जो जनता होती है उन्हीं जो राजनीतिक दल होते हैं उन्हीं में से, यानी कि जो राजनीतिक पार्टी खड़ी हुई है चुनाव में, उन्हीं पार्टी में से किसी न किसी एक पार्टी को वोट देती है। यानी कि उसके सामने जो होता है विकल्प नहीं होते इतना अच्छा कि वो अपने लिए कोई राजनेता चुन पाए। यानी कि विकल्पहीनता जो है वो राजनीतिक दलों के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, अगर हम आगे देखें तो राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ सुझाव, यानी कि जो राजनीतिक दल हैं उनमें किस तरह से क्या सुधार किया जा सकता है, ताकि क्या हो, ताकि जो है जो कमियां हैं वो पूरी की जा सके। ठीक है, इसलिए राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ सुझाव दिए गए हैं। जैसे पहला है दल बदल कानून को सख्त करना। यानी कि जो दल बदल कानून होता है, दल बदल का अर्थ होता है यानी कि एक दल में अगर कोई व्यक्ति है, यानी कि एक पार्टी में कोई व्यक्ति है, तो वो क्या करता है कुछ समय के बाद अगर वो उसे कहीं और से फायदा मिलता है तो वो उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाकर
दूसरी पार्टी के समर्थन में खड़ा हो जाता है। इसे दल बदल कहते हैं। और ये जो दल बदल है, इस कानून को सख्त किया जाना चाहिए कि अगर आप एक पार्टी में चुनाव जीत कर आए हो तो आपको उसी पार्टी के साथ खड़े रहना है, ठीक है। और दूसरा है आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर रोक, यानी कि जिसके ऊपर कोई ना कोई मुकदमा चल रहा हो उसे राजनीति में प्रवेश से वंचित कर देना चाहिए। यानी कि ऐसे लोगों को राजनीति में प्रवेश के लिए मनाही होनी चाहिए जिनके ऊपर किसी तरह का कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा हो। तीसरा है हमारा राजनीतिक दलों में समय समय पर सुसंगठित चुनाव हो, यानी कि जो दल होते हैं उनमें समय समय पर ठीक तरह से चुनाव कराए जाएं ताकि जो कमियां हैं, यानी कि जनता जो होती है वो अपने अनुसार क्या कर सके, अपने लिए एक अच्छे राजनेता को चुन सके। चौथा है कि राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को पारदर्शी बनाया जाए, यानी कि जो नेता हैं वो किस तरह से काम करते हैं या उनके जो काम है क्या क्या काम वो करते हैं उसमें जो होते हैं पूरी तरह से पारदर्शिता हो। और जो पैसे का लेन देन है वो भी जनता के सामने खुले रूप से होना चाहिए कि कितना देश में पैसा आया है और वो सरकार ने कहाँ कहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। इस तरह की जनता के सामने पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि जनता को पता चल सके कि जो राजनीतिक दल है वो किस तरह से कार्य करते हैं। पांचवा है कि महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले, यानी कि महिलाओं को क्या उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, यानी कि महिलाओं को भी जगह मिलनी चाहिए राजनीतिक दलों में ताकि जो महिलाएं हैं वो भी आगे बढ़कर जो राजनीति है उसमें कार्य कर सकें, ठीक है। छठा है कि चुनाव का खर्च सरकार उठाए, यानी कि जो चुनाव है उसका क्या है, उसका जो खर्च है वो सरकार को उठाना चाहिए ताकि जो क्या होता है, जो पैसे के द्वारा जो सीटें होती हैं वो खरीदी जाती हैं उन पे रोक लगाई जा सके और जो राजनेता हैं वो क्या करें, पैसे के द्वारा जो अपना चुनाव प्रचार करते हैं या जो गरीब लोग होते हैं वो पैसे की कमी के कारण क्या होते हैं चुनाव नहीं लड़ पाते, उसे दूर किया जाए और जो सभी नेता हैं वो एक समान रूप से चुनाव में अपना प्रचार प्रसार कर पाए। इसलिए जो चुनाव का खर्च है वो सरकार को उठाना चाहिए, ठीक है। ये हमने राजनीतिक दलों का क्या देखा, राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं और जो राजनीतिक दल में जो सुधार के लिए सुझाव हैं, ये यानी कि जो चुनौतियां हैं उन्हें हटाकर जो सुधार है वो किए जाने चाहिए। इसमें 3 प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न नंबर पहला है कि अपराधीकरण भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है, यानी कि जो अपराधीकरण है वो क्या है, भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है। यानी कि जो राजनेता होते हैं वो अपराध के बाद भी जो राजनीति है उसमें प्रवेश पा लेते हैं और वो क्या करते हैं उसमें चुनाव लड़ सकते हैं। तो जो अपराधीकरण है वो भारतीय राजनीति के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो राजनेता किसी न किसी रूप से अपराधी है, चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं देना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर के समक्ष में तक दीजिए। हाँ, इस बात से हम सहमत हैं कि जो अपराधीकरण है वो भारतीय राजनीति के समक्ष एक बहुत ही बड़ी चुनौती है और भारतीय राजनीति में देखा जाता है आमतौर पर जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो नेता हैं वो अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो अपराधीकरण है उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए और ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए जो लोग किसी न किसी रूप में अपराध से ग्रसित है, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष एक प्रमुख चुनौती कौन सी है। देखो इसमें इतनी सारी चुनौती दी गई हैं तो आप कोई भी एक सबसे बड़ी चुनौती लिख सकते हैं, जैसे वंशवाद की चुनौती, आपराधिक तत्वों की घुसपैठ, विकल्पहीनता, पारदर्शिता का अभाव, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, ठीक है। इनमें से कोई भी आप एक चुनौती को डिफाइन कर सकते हैं। अगर प्रश्न नंबर 3 देखें तो प्रश्न नंबर 3 है कि भारतीय राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ उपाय सुझाएं, यानी कि जो भारतीय राजनीतिक दल है उसमें सुधार हेतु जो कुछ उपाय हैं वो बताइए कि क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। एक तो ये है कि दल बदल कानून को सख्त किया जाए, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर रोक लगे, राजनीतिक दलों के में समय समय पर सुसंगठित चुनाव हो, राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को पारदर्शी बनाया जाए, महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले, चुनाव का खर्च सरकार उठाए, ठीक है। ये जो है ये क्या किया जाना चाहिए, राजनीतिक दलों में सुधार के लिए सुझाव दिए गए हैं। आप इनमें से कुछ उपाय लिख सकते हैं और अगर आपको भी कोई उपाय ऐसा लगता है जो आपको दिया जाना चाहिए यानी कि राजनीतिक दलों को सामने रखना चाहिए तो आप भी अपना सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। देखो नीचे लिखा है 2 गज तथा 6 फुट की शारीरिक दूरी का पालन करें, यानी कि अगर आपको कोविड-19 से बचना है मास्क पहनिए, साबुन से हाथ धोइए, सैनिटाइजर कीजिए और 2 गज या 6 फीट की दूरी जो है एक दूसरे से बनाए रखिए, ठीक है। आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक थी और अब इसमें हमने राजनीतिक दलों के समक्ष जो चुनौतियां हैं और उन्हें किस तरह से दूर किया जा सकता है इसके बारे में चर्चा की।
ठीक है, और इससे आगे हम नेक्स्ट वर्कशीट में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।